वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्नेहा एकेडमी में आप सबको स्वागत है दोस्तों। आज मैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने के लिए जा रहा हूँ। रिसेंटली एचपीसीएल का वैकेंसी आया हुआ है। एचपीसीएल का ऑनलाइन क्लास हम लोग शुरू कर रहे हैं। स्नेहा एकेडमी वन एंड ओनली ट्रस्टेड एकेडमी ऑल ओवर इंडिया है। ये एक लोकल ब्रांच है, एक लोकल ब्रांड है जो गांधीनगर में है और अहमदाबाद में उसका ब्रांच है। हम लोग ऑल ओवर इंडिया में वन एंड ओनली ओएनजीसी स्पेशलिस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। हमारा रिजल्ट 100% है, 100% से ज़्यादा रिजल्ट है और 100% डेफिनेटली पास दी एग्जाम। तो इसीलिए एचपीसीएल ओएनजीसी का एक ब्रांच है। इसलिए हम लोग पहली बार ऑल ओवर इंडिया में ऑनलाइन क्लास करने के लिए जा रहे हैं, स्पेशली एचपीसीएल के लिए। ओनली फॉर द इलेक्ट्रिकल ब्रांच, नॉट अदर ब्रांच। क्यों? हम लोग गारंटी देते हैं, इसलिए हम लोग इलेक्ट्रिकल ब्रांच के ऊपर हम लोग अभी ऑनलाइन क्लास शुरू करने के लिए जा रहे हैं। 1 जुलाई से ऑनलाइन क्लास शुरू हो जाएगा, नहीं तो रिसेंटली ऑनलाइन क्लास शुरू हो जाएगा। आप उसमें इनरोलमेंट कर लीजिए और एडमिशन स्टार्ट हो जाएगा ऑनलाइन क्लास का। वही वो एचपीसीएल के बारे में, हम लोग थोड़ा बताएंगे। एचपीसीएल वन एंड ओनली इज ए ब्रांच ऑफ द ओएनजीसी। ओएनजीसी ने अभी एचपीसीएल को एक्वायर किया है, लेकिन एक कंडीशन क्या है? एचपीसीएल ने बोला हम लोग आपके अंदर आएंगे, आप हमको खरीद लिया है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारा एंटिटी खत्म होना चाहिए। हम जैसे पहले थे एचपीसीएल ऐसे ही रहेंगे, लेकिन हम आपके अंडर में आएंगे, ओएनजीसी का अंडर है। तो इसलिए एचपीसीएल और एचपी और ओएनजीसी का ये इस लोगो, इसे कंबाइन लोगो। अब हम स्टार्ट करेंगे मिशन एचपीसीएल। एचपीसीएल बारे में थोड़ा जानेंगे। एक्चुअली एचपीसीएल है क्या? सब लोग ने बोले पहली बार एचपीसीएल में इन हिस्ट्री डायरेक्ट E2 में एंट्री कर रहा है। डायरेक्ट E2 मतलब हम ओएनजीसी में क्या बोलते हैं उसको? एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बोलते हैं। E1 इज आल्सो कॉल्ड असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर एंड E2 इज आल्सो कॉल्ड एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। डायरेक्ट E2 में एंट्री करना ये बड़ी बात है, ये एसेंशियल रिक्रूटमेंट है, इमीडिएटली रिक्रूटमेंट है। इसलिए ये लोग डायरेक्टली E2 में एंट्री कर रहे हैं। नहीं तो एचपीसीएल हो कि ओएनजीसी हो कि बीपीसीएल हो, कोई भी नंबर 1 महारत्न कंपनी होगा, तो उसमें विथआउट गेट स्कोर के बिना ये लोग एंट्री नहीं देते हैं। लेकिन ये पहली बार हुआ है, ओएनजीसी के हिस्ट्री में है कि एचपीसीएल हिस्ट्री में है, विथआउट गेट स्कोर, विथआउट एक्सपीरियंस, कोई बिना एक्सपीरियंस के भी ये लोग डायरेक्ट एंट्री कर रहा है एचपीसीएल एग्जाम में। तो लेट्स स्टार्ट। अभी थोड़ा हम लोग उसके ऊपर विश्लेषण करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम लोग क्या कर रहे हैं? एचपीसीएल देश का शान बान है। देश का शान बान ही क्या है? इसका मेन बिजनेस क्या है? मेन बिजनेस इज ए पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री। मेन बिजनेस क्या है? पेट्रोकेमिकल से। ये हमारा रिजल्ट है स्नेहा एकेडमी, स्नेहा साई नंदिनी इंजीनियरिंग एकेडमी का रिजल्ट है, जो नंबर 1 ओएनजीसी स्पेशलिस्ट कोचिंग ऑफ इंडिया, जो 100% रिजल्ट, मोर देन 100% रिजल्ट प्रोवाइड करता है ओएन स्पेशल ओएनजीसी के लिए। इसके लिए इसलिए भी, और आज का दिन भी ये एचपीसीएल बा कोई भी क्लास 1 जॉब के लिए भी 100% रिजल्ट देने के लिए प्रतिबद्ध है। और इससे हम लोग क्या क्या प्रोवाइड करते हैं? जब ऑनलाइन क्लास स्टार्ट होगा 7 जुलाई से, 5 जुलाई से उसका एडमिशन स्टार्ट होगा। 7 जुलाई तक जितने बंदे हैं ऑनलाइन में एडमिशन करते हैं, उसके लिए हम लोग गारंटी का बैच प्रोवाइड करते हैं। लेकिन उसमें कंडीशन क्या है? हमारा गाइडलाइंस में आपको जाना पड़ेगा। यू टू फॉलो आवर गाइडलाइंस। आपका दिमाग नहीं चलेगा। वंस यू एडमिशन कर दिया, यू हैव टू सरेंडर टू योर सेल्फ। आपका दिमाग नहीं चलना चाहिए, हमारा दिमाग के अनुसार आप चलोगे, तब जाके आप सक्सेस पाओगे। सर हम ये सोच रहे, ये करना चाहिए था, ऐसे नहीं चलेगा। ऐसे चलेगा तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा। हमारे हिसाब से चलोगे, 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है? तो ऑनलाइन क्लास जो शुरू होगा, रात को 9 बजे से लेकर 11 बजे तक शुरू होगा। एवरीडे नाइट ओनली। हम आपको क्वेश्चन बैंक भी प्रोवाइड करेंगे, प्रैक्टिस पेपर भी आपको प्रोवाइड करेंगे, टेस्ट सीरीज भी देंगे,
डाउट क्लियरिंग क्लास भी होगा। क्लास विल बी ओनली हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज ओनली, नॉट एनी अदर लैंग्वेज। कोई तमिल नहीं होगा, कोई तेलुगु नहीं होगा, कोई गुजरात नहीं होगा, कोई उड़िया नहीं होगा, कोई मराठी नहीं होगा, बा कोई बंगाली नहीं होगा। ओनली द नेशनल लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश में क्लास होगा। इंग्लिश हम लोग लिखेंगे और हिंदी में बोलेंगे। तो दिस इज द वे ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन स्टूडेंट्स एंड द टीचर्स, एंड क्लास विल बी हिंदी और इंग्लिश ओनली। और हम लोग आपको बेसिक से शुरू करवाएंगे, द बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर शुरू करा के आपको सब स्टेशन तक जाएंगे। और इसमें क्या है, फास्ट एक्सपीरियंस टीचर ही आपको गाइडलाइन दे सकता है। कोई कॉलेज का लेक्चर आपको गाइडलाइंस नहीं दे सकता है। क्यों? ये एक्सपीरियंस वाला भी है। E2 एंड C&D पोस्ट के लिए, E2 एंड C&D मतलब क्या है, 9 और 10 12 साल का एक्सपीरियंस बंदे भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इसलिए दिस HPCL पोस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके लिए आपको एक्सपीरियंस टीचर ही आपको गाइडलाइंस कर सकता है, और आपको आपका जो एम्बिशन है और आपका जो ड्रीम है वो फुलफिलमेंट कर सकते हो। थोड़ा इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। HPCL वैकेंसी स्टार्टिंग हो गया ऑलरेडी 23/6 से 2022 से ये निकला हुआ है, और एंड डेट कितना है, 22/7/2022 में। ये फुल 1 महीना देता है, मैक्सिमम टू 1 महीना अवधि एप्लीकेशन, और नेक्स्ट 1 महीने के अंदर ये एग्जाम हो जाएगा। मतलब अगस्त सितंबर तक ये एग्जाम हो जाना चांसेस ज्यादा है। पोजीशन क्या है, हम लोग किसके पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, E2 ग्रेड एंड C&D पोस्ट के लिए। E2 मतलब क्या है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पोस्ट के लिए। E1 क्या है, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। लेकिन E2 ग्रेड के लिए इसको एक्सपीरियंस होना चाहिए, लेकिन अभी क्या है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है। ये आपका गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, कोई भी है महारत्न कंपनी के लिए एंट्री करने के लिए। आपका मैक्सिमम देखिए, इसमें मैक्सिमम कितना मांग रहा है, 25 ईयर्स, मतलब यंग एनर्जेटिक बॉय मांग रहा है। क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए, B और BTech होना चाहिए। फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ ONGC डायरेक्ट एंट्री E2 लेवल। मैं ONGC क्यों लिखा, क्योंकि ONGC HPCL को एक्वायर किया है। दिस ए गुड चांस, इट इज ए गुड अपॉर्चुनिटी to get the young GTs or young electrical engineers to get the tremendous, it is a wonderful job, it is a financial freedom job। और इसमें सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, ये सारा में लिखा हुआ है, मैं खाली आपको थीम बता रहा हूं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, पहले आपको शॉर्ट लिस्ट करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस में। द सिलेक्शन टेस्ट और द शॉर्ट लिस्ट बेस्ड ऑन द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, CBT बोलते हैं इसको, CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। इसमें एक इंटरेस्टिंग है, क्या है नेगेटिव मार्किंग क्यों नहीं है। ऑल ओवर ONGC में आप देखोगे, फ्रॉम द बिगिनिंग टू द टिल एंड 2022 तक जितना एग्जाम वो किया है, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। लेकिन IOCL में नेगेटिव मार्किंग है, लेकिन BPCL होगा, HPCL होगा, ONGC में होगा, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं। इसको आपको ध्यान देना करना है। देन हम चलते हैं, इसका जो 2 पार्ट एग्जाम होगा, वन इज कल आल्सो कॉल योर जनरल पार्ट, दिस इज आल्सो कॉल योर जनरल स्टडीज बोलते हैं, और UPSC का बोलते हैं C60। ONGC और HPCL C60 का पूरा कॉपी पेस्ट किया है। आपको देखना पड़ेगा, आपको जितना क्वेश्चन हम दे रहे हैं ये एग्जैक्ट क्वेश्चन ऐसे ही आ सकता है। तो जनरल एप्टीट्यूड कंसिस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटी एप्टीट्यूड टेस्ट एंड इंटेलेक्चुअल पोजिशनल टेस्ट, लॉजिकल रीजनिंग एंड डाटा इंटरप्रिटेशन। पूरा मेंशन कर दिया, क्या किया, लॉजिकल रीजनिंग एंड डाटा इंटरप्रिटेशन किया। लेकिन उसमें खास चीज हमको ध्यान देना है, आपको पता होना चाहिए, ONGC ने 2020 से लेके 2022 तक जो 2 एग्जाम आया था, क्लास 3 क्लास 4 के लिए जो एग्जाम आया था, पहली बार ONGC ने 4 सब्जेक्ट का सिलेबस सिलेक्शन किया है, प्रेस्क्राइब किया है। सिलेबस में 2 पार्ट है, वन इज आल्सो कॉल्ड जनरल पार्ट एंड सेकंड इज आल्सो कॉल्ड टेक्निकल पार्ट। जनरल पार्ट में क्या है, जनरल पार्ट से 5 टॉपिक है, सब टॉपिक है, 5 यूनिट है, जो C60 में कॉपी पेस्ट किया है। C60 क्या है, जो UPSC का, जो बंदे UPSC प्रिपरेशन करते हैं, इंडियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो प्रिपरेशन करते हैं, जो IAS IPS बनते हैं, उसका जो पेपर 2 है, C60 पेपर 2 है, उसका कॉपी पेस्ट है। तो उसमें कौन सा यूनिट है, 5 यूनिट है। नंबर 1 इंटरपर्सनल स्किल, नंबर 2 एनालिटिकल एबिलिटी, नंबर 3 लॉजिकल रीजनिंग, नंबर 4 स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट एंड स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन और स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, एंड 5th चैप्टर लास्ट यूनिट इज आल्सो को डाटा इंटरप्रिटेशन। डाटा इंटरप्रिटेशन। तो ONGC
বা HPCL more focus on the two units maximum. One is also called data interpretation and second is also called logical reasoning. तो ये कोई बता नहीं पाता है, अरे इसका सिलेबस क्या है क्या नहीं है। जो ONGC में नौकरी करता है और जो HPCL में नौकरी करता है उन लोगों को पता है जी इसमें कौन सा क्वेश्चन आ सकता है। तो ये यूनिटी जो C-SAT का जो 5 यूनिटी है, इसमें 2 यूनिटी सबसे इंपॉर्टेंट है। वन इज द डाटा इंटरप्रिटेशन एंड सेकंड इज आल्सो कॉल्ड लॉजिकल रीजनिंग। सपोज ये टेस्ट सपोज कोई TCS कंडक्ट कर रहा है तो उसका अलग क्वेश्चन है। सपोज कोई HPCL खुद कर रहा है कंडक्ट, उसके लिए अलग क्वेश्चन है, वो अलग, बट टाइप ऑफ द क्वेश्चन विल बी डिफरेंट। सपोज कोई HPCL कंडक्ट कर रहा है, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन आ सकता है। सपोज कोई TCS एग्जाम ले रहा है, CBT टेस्ट TCS ले रहा है, टाटा कोई टाटा ले रहा है, कोई भी IT कंपनी ले रहा है, थोड़ा क्वेश्चन इजी आ सकता है। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस, समझ में आ रहा? तो इसको ही ध्यान से रखते हुए आपको एग्जाम करना है, एग्जाम क्रैक करना है। देन हम आते हैं टेक्निकल पार्ट। टेक्निकल पार्ट में क्या है? टेक्निकल इज ए प्रोफेशनल नॉलेज कंप्राइजिंग ऑफ द क्वेश्चन लेटर द क्वालिफाइंग डिग्री। मतलब क्या है? इलेक्ट्रिकल का जितना सब्जेक्ट है उस रिलेटेड क्वेश्चन आपको आ सकता है। एजुकेशनल बैकग्राउंड रिक्वायर्ड फॉर द अप्लाई पर्सन, ये तो है जनरली। सपोज आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिग्री होना चाहिए, ये तो जनरल थिंग्स है, इसको कोई इलाबोरेट करने की जरूरत नहीं। हमने किया क्या, आपको जो जो थीम जरूरत है इसे बताया, अननेसेसरी हमने नहीं बताया। अननेसेसरी चीज आपको सारे एडवर्टाइजमेंट में आपको मिलेगा, हमको बताने के लिए कोई जरूरत नहीं। मैकेनिकल का टोटल पोस्ट कितना? 103 पोस्ट है। इलेक्ट्रिकल भी जितना पोस्ट है मैंने हमने लिखा, मेंशन किया। सबसे ज्यादा पोस्ट आया है मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के लिए। इलेक्ट्रिकल E2 पोस्ट के लिए और C&D के लिए पोस्ट दोनों मिला के इलेक्ट्रिकल का 42 पोस्ट आया है। इंस्ट्रूमेंटेशन की भी अच्छा खासा पोस्ट है। क्वालिटी कंट्रोल के ऑफिसर के 27 पोस्ट है। ऐसे करके सारा डिपार्टमेंट का वो वैकेंसी निकाला हुआ है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है बोथ मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन बनने के लिए। तो इसमें हम लोग जब जो नौकरी करने के लिए जाते हैं या कोई भी एडवर्टाइजमेंट आता है या कोई भी जायरात आता है, पहले देखते हैं यार ये पैसा कितना देगा, तब जाके हम लोग डिसाइड करते हैं यार ये पैसा कितना देगा। लेकिन ये डिपेंड करता है डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में और डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के ऊपर। सपोज कोई गुजरात बंदा नौकरी करने के लिए अप्लाई करता है, वो तो पहले देखता है कितना तनख्वाह मिलेगा। सपोज कोई बिहार और उड़ीसा और ये पूर्व स्टेट स्टूडेंट जो देखते हैं, पूर्व स्टेट मतलब क्या है, गरीब राज्य का जो बच्चे देखते हैं, उसमें क्या है, साधन नहीं है, उसमें कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है। वो पहले क्या देखते हैं, हम कैसे करके इसको कम्पीट करेंगे। पैसा बाद की बात है, पैसा तो मिलता रहेगा, लेकिन पहले हम सोचते हैं हम कैसे कम्पीट करेंगे। तो इसलिए E2 लेवल का जो एंट्री है आपका 50,000 से स्टार्ट होता है और C&D का एंट्री लेवल है 80,000 और 90,000। मतलब D का पोस्ट क्या है, सुपरटेंडेंट इंजीनियरिंग तक। C का पोस्ट क्या है, DYC डेप्यूटी सुपरटेंडेंट इंजीनियर का पोस्ट। E2 क्या है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का पोस्ट होता है। लेकिन अभी एंट्री लेवल E2 कर दिया, मतलब आपको चांसेस ज़्यादा है आप CMD तक और डायरेक्टर तक लेवल तक जाने का चांसेस ज़्यादा है। देखिए आप एक चीज़ याद रखना, E2 का एंट्री लेवल कितना है, 16 लाख पर एनुअम। उसके क्या है, ये बेसिक है, उसके साथ हमने अलाउंसेस अभी मिलेगा, ऑपरेशन अलाउंस, HRA, DA सब कुछ मर्ज करके। लेकिन अभी ऑपरेशन अलाउंस लागू होगा तो वो जो CTC जो सम आसुर जो वैल्यू है 16.26 लाख, वो बढ़ के 18 लाख तक जाएगा। तो ये क्या है, तो दिस ऑल वो डिपेंड करता है सिचुएशन, आपका कौन सा माइनिंग अलाउंस मिल रहा है कि नहीं, आपका हार्ड ड्यूटी अलाउंस मिल रहा है कि नहीं, वो डिपेंड करता है पोजीशन के ऊपर। पोजीशन के अनुसार आपका सैलरी स्ट्रक्चर। लेकिन ये क्या है, डिपेंड करता है, ये क्या है, बेसिक है। आपको 50,000 से शुरू होगा, 1,60,000 से आपको एंड होगा। दिस इज द बेसिक ऑफ द एंट्री ऑफ द E2 लेवल, ये आपको ध्यान रखना चलना है। फिर हम चलते हैं, तो हाउ टू क्रैक दी HPCL एग्जाम को क्रैक करने के लिए हमको पहले जानना पड़ेगा एग्जाम पैटर्न कैसा है। बिफोर नोइंग द एग्जाम पैटर्न, आपको एग्जाम पैटर्न पता नहीं होगा, हाउ टू क्रैक आपको कैसे पता चलेगा। हम कोई भी एग्जाम देने के लिए जाते हैं, पहले हम देखते हैं उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। सब प्रीवियस क्वेश्चन पेपर अवेलेबल नहीं है मार्केट में, हम लोग क्या करते हैं, उसका सिलेबस क्या क्या हो सकता है, एज्यूमशन करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्या है, हाउ टू नो प्रिपेयर, हमको प्रिपेयर कैसे करना है। प्रिपेयर ऐसे नहीं हमने गेट एग्जाम के लिए प्रिपेयर अलग करेंगे, इंडियन निजी सर्विस के लिए पेपर अलग करेंगे, सबके लिए सब हर एग्जाम के लिए पेपर अलग होगा। यस माय डियर, हर एग्जाम के लिए स्ट्रैटेजी अलग अलग है। सपोज आप गेट एग्जाम के लिए तैयारी करोगे, उसका स्ट्रैटेजी अलग है।
इंडियन इंजीनियर सर्विस के लिए पेपर तैयारी करोगे उसका स्ट्रैटेजी अलग है। इंडियन इंजीनियर सर्विस क्या है, आपको कन्वेंशनल और ऑब्जेक्टिव दोनों है। गेट में क्या है, ओनली ऑब्जेक्टिव है, और कोई भी पीएसयू एग्जाम क्या है, ओनली ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ द क्वेश्चन है। तो इसलिए स्ट्रैटेजी डिफरेंट फ्रॉम द एग्जाम टू एग्जाम। ये नहीं जब हमने इंडियन इंजीनियर सर्विस तैयारी कर रहे हैं उसके लिए गेट भी एग्जाम भी आ जाएगा नो डाउट, लेकिन उसमें क्या है, आपको दोनों को पहले कन्वेंशनल स्टार्ट करना पड़ेगा, उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव जाना पड़ेगा। कन्वेंशनल क्या है, आपको प्रैक्टिस कैसे होना चाहिए, कैसे आप लिख रहे हो, जिन्हें लाख लाख स्टूडेंट आप अप्लाई करें, लेकिन राइटिंग स्किल कैसा है, जिससे कन्वेंशनल से हम लोग शुरू करेंगे, उसके बाद हम लोग आएंगे ऑब्जेक्टिव में। यहाँ पे क्या है, आपको डिटेल सिलेबस आपको जानना पड़ेगा, ईच एंड एवरी टॉपिक से आप कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, पॉसिबल कौन सा क्वेश्चन होगा, गेट लेवल तक आएगा क्या, इंडियन इंजीनियर सर्विस लेवल तक आएगा क्या, कि एसएससी जेई लेवल तक आएगा क्या, कोई भी पीएसयू लेवल का आएगा क्या, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। तो इसीलिए आपको मेंटली आपको प्रिपरेशन होना पड़ेगा, तो मेरे को कौन सा एग्जाम क्रैक करना है, नंबर 1। नंबर 2 है एग्जाम पैटर्न क्या है। कोई भी पीएसयू है, फॉर एग्जांपल मैं ओएनजीसी के बारे में बताता हूँ, ओएनजीसी एचपीसीएल, इसमें रेशियो मेंटेन करता है, कौन सा रेशियो, 20:8 रेशियो मेंटेन कर सकता है, नहीं तो 40:60 रेशियो मेंटेन कर सकता है। 20:8 रेशियो मतलब क्या है, 80 क्वेश्चन आएगा टेक्निकल पार्ट में और 20 क्वेश्चन आएगा नॉन टेक्निकल पार्ट में। सपोज इसको इलाबोरेट करके सपोज डीपली पूछेगा, तो सपोज कोई चेंज कर सकता है, तो 60:40 रेशियो आ सकता है, मतलब 60 क्वेश्चन आएगा टेक्निकल पार्ट में और 40 क्वेश्चन आएगा नॉन टेक्निकल पार्ट में। तो ऐसे ये स्ट्रैटेजी मेंटेन कर सकता है। जब ये बताएगा एग्जाम पैटर्न कब कब होगा, जब ये एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा तब पता चलेगा उसका स्ट्रैटेजी कैसे है। तब तक हमको 2 रेशियो तक हमें प्रिपरेशन करना है, 20:8 रेशियो तक प्रिपरेशन करना है और 60:40 रेशियो भी तैयारी करना है हम लोगों को। देन एग्जाम पढ़ने कैसे होगा, नॉन टेक्निकल बताया था, नॉन टेक्निकल पार्ट इज 20:40 रेशियो आ सकता है और टेक्निकल रेशियो 80:60 रेशियो आ सकता है। मतलब क्या है, तो टोटल 100 क्वेश्चन है। फॉर एग्जांपल सपोज लेट अस कंसीडर 100 क्वेश्चन है, हमको 100 क्वेश्चन का एग्जाम देना है, तो 100 क्वेश्चन में क्या होगा, सपोज इससे 100 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन से आपको 20 क्वेश्चन आएगा नॉन टेक्निकल पार्ट में आएगा और 80 क्वेश्चन आएगा आपको टेक्निकल पार्ट में, दिस इज आल्सो को टेक्निकल पार्ट में, दिस इज आल्सो को 20:8 रेशियो, 20:8 रेशियो। सपोज 40 रेशियो क्या है, सपोज 40 रेशियो आएगा नॉन टेक्निकल पार्ट में और 60 रेशियो आएगा, 60 क्वेश्चन आएगा टेक्निकल पार्ट, दिस इज आल्सो को 40:60 रेशियो। ठीक है, तो उस हिसाब से आपको तैयारी करना है, कैसा पार्ट कौन सा पार्ट आपको आ रहा है। ठीक है, तो सिलेबस फॉर द नॉन टेक्निकल पार्ट, ये जो है नॉन टेक्निकल पार्ट का ये सिलेबस है, इंटरपर्सनल स्किल, सीरीज टेस्ट, लॉजिकल रीजनिंग, डाटा इंटरप्रिटेशन, एनालिटिकल एबिलिटी, ये 5 यूनिट है, मैंने पहले ही बताया था, ये 5 यूनिट में क्वेश्चन आएगा। दिस इज कोर, जितना पेट्रोलियम सेक्टर है व जितना ऑयल इंडस्ट्री है, सब ने एक ही चीज फॉलो किया है, C-SAT पेपर 2 नॉन टेक्निकल पार्ट के लिए और टेक्निकल पार्ट के लिए जो आपका जो गेट का जो सिलेबस है और इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस का जो सिलेबस है और एसएससी जेईई का जो सिलेबस है, कंबाइन करके वो लोग फॉलो करते हैं। ठीक है, देन आते हैं सिलेबस फॉर द टेक्निकल पार्ट। टेक्निकल पार्ट में ये सारे सिलेबस आपको कैसे फॉलो करना है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस दिया हुआ है, मैकेनिकल पार्ट भी, सिविल का है, सारे का सिलेबस आपको चूज करना है, कौन सा सिलेबस कहाँ से मिलेगा, आपको अपना रिसर्च करके आपको आगे बढ़ना है। देन हम चलते हैं जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो पार्ट है, जो हम लोग अभी 7 जुलाई से स्टार्ट कर रहा है और 1 जुलाई से एडमिशन स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, उसके लिए हमारा ये टॉपिक है, दिस इज आल्सो कॉल्ड सिलेबस ऑफ द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सिलेबस क्या है, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल मशीन से पावर सिस्टम और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, एनालॉग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, स्मॉल टॉपिक आएगा, इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स और व्हीकल ट्रैक्शन, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स एंड इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स एंड इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। कंट्रोल सिस्टम इंजीनियरिंग, मेजरमेंट, स्काडा, पीएलसी। आपको जब एचपीसीएल में जब एंट्री करोगे, एचपीसीएल में इज ए लार्ज ऑफ द ऑयल इंडस्ट्रीज, जैसे ऑयल इंडस्ट्री, रिफाइनरीज, क्वालिटी कंट्रोल आपको देखना है, और उसका अपना मिनी पावर कैप्टिव पावर प्लांट भी है, मिनी कैप्टिव पावर प्लांट में, और पेट्रोकेमिकल्स भी, डिफरेंट केमिकल्स कंपनी, डिफरेंट केमिकल्स फैक्ट्री से है। तो इसके लिए सपोज इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का रोल ज़्यादा है, तो इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको स्काडा, पीएलसी, मेजरमेंट, पावर सिस्टम के ऊपर आपको आइडिया होना चाहिए। और स्पेशली जो एक्सपीरियंस बंदे हैं, एक्सपीरियंस क्वेश्चन आएगा, अर्थिंग, एनजीआर, न्यूट्रल ग्राउंडिंग रेजिस्टेंस क्या है, एर्थिंग पीट कैसे बनाते हैं, डबल एर्थिंग,
जितना एर्थिंग का ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, वायरिंग, एर्थिंग, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ द फॉल्ट्स, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कैसे कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन आएगा। इसमें एक्सपीरियंस वाला पे क्वेश्चन है। और इलेक्ट्रिकल मशीन से ज़्यादा क्वेश्चन आ सकता है, पावर सिस्टम से ज़्यादा क्वेश्चन आएगा, अनलॉक और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में छोटा मोटा क्वेश्चन आएगा, दो चार क्वेश्चन आएगा। और आज का बर्निंग टॉपिक है इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स, व्हीकल्स एंड ट्रैक्शन, क्योंकि HPCL का लार्ज नंबर ऑफ दी चार्जिंग स्टेशन है, जिससे मल्टी डायमेंशनल कंपनी चार्जिंग स्टेशन है, ठीक है। तो इसीलिए आज का जो डिमांड है इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स और इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन, इसमें ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो दिस इज द बॉन्डिंग टॉपिक, द ऑल आर द टॉपिक्स ऑफ द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। तो आपको उस हिसाब से आपको तैयारी करना है। उस स्काडा क्या है, स्काडा आज का नहीं, पहले का भी ये एक बर्निंग इशू है, जब हम डाटा इक्वेशन कर सकते हैं, सुपरवाइजर कंट्रोल ऑफ द डाटा इक्वेशन, ठीक है। तो ये PLC, प्रोग्राम लॉजिकल कंट्रोल, PLC थ्रो ही स्काडा का हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। स्काडा क्या है, तो हम डाटा भेज सकते हैं एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक, ठीक है। मेजरमेंट का क्वेश्चन तो आता है हमेशा, रेजिस्टेंस कैसे मेजरमेंट कर सकते हैं, इंडक्टेंस कैसे मेजर कर सकते हैं, कैपेसिटेंस कैसे मेजर कर सकते हैं। और बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से मैक्सिमम 30 से 40% क्वेश्चन आता है, बाकी रिमेनिंग चैप्टर भी ज़्यादा से ज़्यादा उस हिसाब से क्वेश्चन आता है, आपको तैयारी करना है, ठीक है। सिमिलरली ऑनलाइन HPCL क्लास इलेक्ट्रिकल ब्रांच का शुरू होगा A2 C एंड D क्लासेस के लिए। तो माई सेल्फ टेक द क्लासेस, आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और कोर्स ड्यूरेशन हमें 2 महीने के लिए कोर्स ड्यूरेशन है, आपका जुलाई अगस्त तक ही होगा, जुलाई अगस्त होगा। टाइम ऑनलाइन क्लासेस 9 बजे से लेकर 11 बजे तक होगा, बा 9:30 से लिखा है, लेकिन 9 बजे से शुरू होगा, 11 बजे तक होगा। एवरी डे क्लासेस, कोई हॉलीडे नहीं है, नॉन टाइम पासेस, हमने फीस भी आपको दे दिया है, 2 इंस्टॉलमेंट भी आपको परमिशन है। ऑनलाइन क्लासेस ओनली फॉर द मोबाइल एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन हमारा स्नेहा एकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आपका उसमें लाइव क्लासेस में जाके आपको ये लाइव क्लास अटेंड कर सकते हो। सपोज कोई बंदा लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पाए, तो वो ऑटोमेटिक रिकॉर्ड हो जाता है, वो रिकॉर्ड भी आप देख सकते हो। इससे हम लोग क्या क्या आपको प्रोवाइड करते हैं, हम लोग इसमें क्या क्या प्रोवाइड करते हैं। वन, मोबाइल एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, यू हैव टू डाउनलोड द मोबाइल एप्लीकेशन ऑफ द स्नेहा। स्नेहा का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करके हम आपको कुछ कंटेंट भी देंगे। एक पैम्पलेट आएगा, उसमें HPCL ऑनलाइन क्लासेस पैम्पलेट आएगा, उसमें जाके आप ऑनलाइन पेमेंट देके ये कोर्स खरीद सकते हो। उसमें क्या क्या है, उसमें आपका कंटेंट आएगा, आप कंटेंट जाके खरीद सकते हो। टू सी द कंटेंट फास्ट, आपको पहले कंटेंट देखना है। सपोज आपको कंटेंट में आपको ट्रस्ट है, देन यू कैन गो टू दी बाय द कोर्स। सपोज आपका कंटेंट में ट्रस्ट नहीं है, कंटेंट में दम नहीं है, देन यू को डोंट बाय दी कोर्स, ठीक है। आपको ये 100% हम लोग चैलेंज देते हैं, 100% एफिशिएंसी के साथ, 100% ट्रस्ट के साथ। सपोज आप में कोई प्रॉब्लम है, तो यू कैन एक्वायर कर सकते हैं और उससे क्वेश्चन राइज कर सकते हैं, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं और डाउट भी पूछ सकते हैं। देन यू कैन क्राइटी स्नेहा एकेडमी का जितना फैकल्टी है आपका डाउट क्लियर करेंगे, ठीक है। पहला चीज। सेकंड चीज क्या है, पहले आपको खरीदने से पहले आपको कंटेंट देखना है, ओवरव्यू। देन कंटेंट में जाकर स्टडी मटेरियल है कि नहीं, वीडियो रिकॉर्डिंग क्लासेस है कि नहीं, लाइव क्लासेस है कि नहीं, कौन सा मटेरियल अवेलेबल है, कौन सा रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, कौन सा जो रिकॉर्डिंग अवेलेबल है कंटेंट के साथ है कि नहीं, सिलेबस के साथ है कि नहीं, तब जाके आपको परचेज करना है, ठीक है। क्लियर हो गया। और दूसरा चीज क्या है, लाइव क्लासेस के लिए सपोज कोई कंटेंट अवेलेबल नहीं है, तो लाइव क्लासेस में जा सकते हो। लाइव क्लासेस जो शुरू होगा, तो लाइव क्लासेस से बाद सपोज हमने बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्लास लिया, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो 6 और 7 टॉपिक है उससे वेल एक्सप्लेन है कि नहीं। आपका कोई तो एक वीडियो दिया होगा जो आपको वेल एक्सप्लेन, आपको लग रहा है नहीं ये वेल एक्सप्लेन कर रहा है, इससे इससे मुताबिक, और ये बढ़िया है और ये बढ़िया एप्लीकेशन है, कोई दिक्कत नहीं है। कंटेंट के साथ हमको एक्सप्लेन मिलता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलता है, प्रैक्टिस सेक्शन मिलता है, सब कुछ मिलता है, तब हमको खरीदने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये ट्रस्ट बिल्ड करता है। तो इसलिए मेरे साथ मैं आपको मिलूंगा ऑनलाइन क्लासेस में, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से शुरू कर से स्काडा तक हम आपको मिलेंगे ऑनलाइन क्लास में, जो स्टार्ट हो रहा है 1 जुलाई से लेके 1 जुलाई से एडमिशन हो रहा है और 7 जुलाई से एडमिशन क्लोज होगा। 7 जुलाई से ऑनलाइन क्लास हो सकता है और 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक आपको ऑनलाइन क्लासेस का जो सिंपल वीडियो है आप देख सकते हो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और ये आपका एम्बिशन को, आपका एम को
फुलफिलमेंट करने के लिए, सपोज आपका जुनून है एचपीसीएल में आने के लिए, तो हमारे साथ आगे बढ़िए और हम आपके साथ हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड टू फुलफिल योर ड्रीम टू बिकम ए एचपीसीएन। एचपीसीएन मतलब क्या है? हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड इज ए नंबर वन, इज वन एंड ओनली, इज ए पार्ट ऑफ दी ओएनजीसी। ओएनजीसी नंबर वन महारत्न कंपनी और एचपीसीएल भी उसका पार्ट है, वो भी महारत्न कंपनी है। थैंक यू वेरी मच।